हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोरा भाई माई सेल्फ दिव्या श्रीवास्तव। इन लास्ट वीडियोस आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया है रेस्पिरेशन के स्ट्रक्चर को, हमारे ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ना, आज का जो टॉपिक है दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है, तभी यहां पर हमारी हेडिंग का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब जरा समझें कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में पहुंचती कैसे, क्योंकि पॉइजनस गैस है तो आप अपने विल से तो इसको इनहेल करना नहीं चाहोगे। बट कभी कभार कंडीशन ऐसी बढ़ जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में चली जाती है। अब ऐसा कब होता है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तब प्रोड्यूस होती है जब किसी भी फॉसिल फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। इनकम्प्लीट कंबस्शन यानी कि इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है बर्निंग या कंबस्शन जैसी प्रोसेस के लिए भी यू विल नीड ऑक्सीजन गैस। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग नहीं होती है। तो जब बर्निंग के लिए भी, क्योंकि कंबस्शन भी एक तरह का हमारी बॉडी के अंदर जो सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो भी एक तरह का कंबस्शन प्रोसेस है, उसमें भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, तो जब ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो पाती है बर्निंग के टाइम पर, तो क्या होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह एक और कंपाउंड, एक और गैस प्रोड्यूस होने लगती है जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्शन। ठीक, अब इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होता है, देन कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड डेडली कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? इनकम्प्लीट कंबस्शन के टाइम पर बनती है। और जब ये प्रोड्यूस होती है तो एटमॉस्फेयर में जैसे और गैसेस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एक क्या होता है, एक लिमिटेड रेशियो होता है। अब जब कभी किसी एरिया में, किसी स्पेशल जोन में बर्निंग होती है और इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, तो वहां पर ये गैस प्रोड्यूस होने लगती है। अब जब आप एयर इनहेल करते हो तो उसमें ये एयर भी आ जाती है। बर्निंग है स्पेशली ये प्रोड्यूस होती ही है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि किसी जगह पर आग लग जाती है कोई एक्सीडेंटल केस में, तो वहां पर लोग अनकॉन्शियस होने लगते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वेरी मच कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब होगा क्या, देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जब इनहेल की जाती है, आपकी बॉडी में पहुंचती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है एंड इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आपकी बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस में क्या बन रहा था? नॉर्मल प्रोसेस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था। अब आप कहोगे कि जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर बन रहा है हमारी बॉडी में, तो क्या डिफरेंस है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बन रहा है ना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो एज इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो रहा है। तो अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ भी रहा है तो उससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे इफेक्ट होगा? तो बेटा ऐसे इफेक्ट होगा कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा होती है, इवन 250 टाइम्स ज्यादा होती है। मतलब अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, तो जो हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, दिस इज वेरी मच ग्रेटर देन कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन क्या है, जो कि किसके साथ बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। एंड ये क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ सबसे कम, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होती है, इसका जो अमाउंट होता है या इसकी एफिनिटी सबसे कम होती है। ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से आप कह सकते हो कि 20 टाइम्स ज्यादा होती है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी। ठीक, एंड अप्रॉक्स 250 टाइम्स ज्यादा होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप देख रहे हो ना, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 250 गुना ज्यादा होता है क्या? स्टेबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या बनाना पसंद करेगा? हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जिसके साथ ज्यादा अच्छी होगी, हीमोग्लोबिन वो बनाना अच्छा
वो प्रेफर करेगा या फिर जिसके साथ कम होगी। और एफिनिटी कितने टाइम्स ज्यादा है, 250 टाइम्स, यानी एफिनिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है, यहां पर डिफरेंस 250 गुना ज्यादा का है। तो आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है किसमें, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में। और ऑक्सीजन होने के बाद भी आपकी बॉडी की जो सेल्स है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, यानी ये कह सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिप्लेस कर देती है किसको, ऑक्सीजन को। ठीक, तो क्या होगा, बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो यही देखिए लिखा हुआ है, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल इट बॉन्ड विद हीमोग्लोबिन डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ओके, रिजल्टिंग इन लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल। अब इससे क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली 250 टाइम्स ग्रेटर देन द अट्रैक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। Now, the brain and heart require large amount of oxygen. आपके ब्रेन सेल्स यानी आपकी नर्व सेल और आपकी कार्डियक सेल्स, ये होती हैं आपकी कह सकते हो कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन करती, इवन ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये जो आपकी ब्रेन एंड हार्ट सेल्स होती है, दे आर ऑब्लिगेट एरोब्स। अब ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या है, ऑब्लिगेट का मतलब कंपल्शन, ऑब्लिगेशन का मतलब समझते हैं ना, कंपल्शन। तो इनको एरोबिक रेस्पिरेशन ही करना है, यानी ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी तो दे विल स्टॉप वर्किंग। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जब प्रॉपर नहीं मिलता है हमारी हार्ट सेल्स को, हमारी ब्रेन सेल्स को, तो आप समझ रहे हैं हार्ट सेल्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ब्रेन सेल्स को अगर नहीं मिलेगा तो आपकी पूरी बॉडी, क्योंकि कंट्रोल करती है ब्रेन, तो इस वजह से पूरी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इवन सबसे पहले आपने देखा होगा किसी एक्सीडेंटल केस में कहीं आग लग जाती है तो लोग वहां पर पहले अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन टू नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स है वो अनकॉन्शियस, इवन अगर काफी टाइम तक नहीं मिलेगी तो ये सेल्स क्या हो जाएंगी, पूरी तरीके से डेड हो जाएंगी, यानी डेथ हो जाती है, फिर वो दोबारा जिंदा नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कि ये सेल्स जो हैं, अगर एक बार इनकी डेथ हो गई, क्योंकि आपके थ्रू लाइफ ये काम करते हैं, नर्व सेल और हार्ट सेल में रिपेयरिंग भी नहीं होती। ठीक है, तो देखिए, द ब्रेन एंड हार्ट सेल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड क्विकली सफर फ्रॉम ऑक्सीजन शॉर्टेज। ठीक है, तो ये सबसे पहले इफेक्ट होती है। This makes even a small amount of carbon monoxide dangerous, यानी थोड़ा सा भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका जाएगा तो जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में एंटर की है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड जरूर करेगी, यानी हीमोग्लोबिन कम पड़ने लगेगा आपकी ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, फिजिकल नॉन रिवर्सिबल डैमेज कैन अकर। नॉन रिवर्सिबल का मतलब समझ रहे कि एक बार अगर आपकी नर्व सेल डैमेज हो गई, एक बार अगर आपकी हार्ट सेल डैमेज हो गई तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती। इवन डेथ में अगर, दैट मे बी लीथल, ओके, ये कैसा हो सकता है, लीथल भी हो सकता है, डेथ होती है। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड सिम्टम्स में क्या चीजें होती हैं, देखिए इसमें नॉर्मल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पहली चीज हेडेक हो सकता है, फटीगनेस यानी थकान, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस यानी आपको थोड़ा सा बेटर नहीं फील होगा, कंफ्यूजन यानी कि इरिटेशन, आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे, इरिटेबिलिटी। ठीक, अब कॉन्टिन्यू एक्सपोजर अगर लॉन्ग टर्म तक रहा, ठीक, तो क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बेहोश हो जाना, ब्रेन का कोई पोर्शन डैमेज हो सकता है, हार्ट की पंपिंग इरेगुलर हो सकती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, यानी सफोकेशन हो सकता है, मसल्स वीक पड़ने लगती हैं। इवन अगर प्रेग्नेंट फीमेल में है तो अबॉर्शन तक हो सकता है, क्योंकि फीटस को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, देन ही और शी विल नॉट सर्वाइव। ओके, इवन लास्ट में डेथ तक हो सकती है। ठीक, बिकॉज ऑफ द सिम्टम मिमिक सो मेनी इलनेस इज ऑफन मिसडायग्नोज्ड। और ऐसा पर्सन, सपोज दैट कोई पर्सन ऐसा है जो कि लॉन्ग टर्म तक की कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर में है या बहुत ज्यादा उसने इनहेल की है, तो उसकी डेथ हो जाएगी। इवन अगर उसको प्रॉब्लम हुई और आप उसको मेडिकली ट्रीट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो एंड यू डोंट नो अबाउट द कंडीशन ऑफ दैट टाइम, यानी जिस टाइम उसको ये प्रॉब्लम हुई आपको नहीं पता कि जिस जगह पे वो रह रहा था वहां पर उसको सफोकेशन हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, तो डॉक्टर जब चेक करेगा ना,
तो क्या होगा, उसको डॉक्टर को भी नहीं पता लग पाएगा कि इवन प्रॉब्लम क्या थी, है ना, क्योंकि ये जो कॉमन से कैरेक्टर है वो उसका कॉज नहीं पता चल लगा पाएगा कि इसको ये प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई। वो सिंपल से चीजें लिख सकता है कि सफोकेशन हुआ है, बट सफोकेशन ड्यू टू व्हाट ये नहीं बता पाएगा। ओके, नाउ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन लेस इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट के अंदर अगर आपने किसी को बहुत ज्यादा एक्सपोजर जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है वहां पे आपने उसको रख दिया तो सफोकेशन से उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाएगा। अब जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा तो आपको पता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। ठीक है, सारे हीमोग्लोबिन तो किसके साथ बिजी हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बिजी हो जाएंगे, तो फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन बनाएगा? और इस तरीके से क्या होगा, बहुत ही कम टाइम में, शॉर्ट पीरियड में ही डेथ हो सकती है। एट लो कंसेंट्रेशन इट विल रिक्वायर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू अफेक्ट बॉडी। अगर बहुत कम कंसेंट्रेशन, जैसे आप बहुत पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं या आप किसी माइन इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे लॉन्ग टर्म में लेकिन कम एक्सपोजर होता है, ठीक, तो वो क्या करता है, आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं या फिर जो माइन वर्कर्स होते हैं जहां पर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा रहता है, तो उनको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। एक्सीडिंग द एपीए कंसेंट्रेशन ऑफ 9 ppm फॉर मोर देन 8 hours is suspected to produce adverse health effects in person at risk। कह रहे हैं कि ये जो 9 ppm या इससे ज्यादा का, ppm समझ रहे हो, यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बात की है कि 9 ppm जो कंसेंट्रेशन है एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का, इससे ज्यादा अगर आप लगातार 8 घंटे तक की इनहेल करते हो तो ये आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। इवन इससे ऐसा नहीं कि जो एयर इस समय आप इनहेल कर रहे हो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड 0 है, बट उसका जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत कम है, इसलिए आपकी बॉडी इस टाइम नॉर्मल है। मैं नॉर्मल हूं, आप भी वीडियो देख रहे होंगे, आप भी नॉर्मल कंडीशन में होंगे, जस्ट बिकॉज कि जो इनहेल्ड एयर है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसेंट्रेशन कम है। बट अभी यही आप अपने रूम में या जहां पर भी आप बैठे हो, अगर आप वहां पे कोई चीज बर्न कर दे तो आप देखें आपको सफोकेशन होने लगेगा, और लॉन्ग टर्म तक की अगर आप उस पर बैठते हैं तो फिर प्रॉब्लम भी होने लगेगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का जो कंट्रोल होता है वो कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।